होना चाहिए। पहले आया मारीच, फिर आया सुबाहु। आप कहोगे मारीच पहले क्यों आया, सुबाहु बाद में क्यों आया? और भगवान राम ने सुबाहु को मार दिया, अग्नि बाण से जला दिया, परंतु मारीच को नहीं मारा, इसको समुद्र के उस पार भेज दिया। कारण क्या है, सुनना ध्यान से। सुन मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिन फर बाण राम तहि मारा, सतजो जन गा सागर पारा। भगवान ने बिना फल का बाण दिया, सीधा मारीच के लगा और मारीच समुद्र के उस पार चला गया। सुबाहु पावक सर अग्नि बाण से सुबाहु को जला दिया। अच्छा, अग्नि बाण से अगर मारीच को जला दिया जाता तो झंझट खत्म था कि नहीं था? बोलो, ये सीता हरण कांड होता क्या? इसमें अहम भूमिका किसकी रही? मारीच की रही। अगर अग्नि बाण से सबसे पहले मारीच को ही जला दिया जाता तो फिर सीता हरण नहीं होता। रावण वध के लिए किसी अन्य पात्र को चुन लेते प्रभु श्री राम, कोई अन्य योजना बना के तैयार कर लेते। ऐसी कोई बात नहीं थी कि रावण की मृत्यु के कारण में भगवती श्री जानकी जी को ही आगे किया गया और ये सारी घटनाएं घटी। मैं सत्य कहता हूं, भगवान श्री राम चाहते तो और कोई योजना बना लेते और किसी को माध्यम बना देते लंका की यात्रा के लिए, लेकिन ये मारीच ही सबसे बड़ा झंझट पैदा किया। और बिना फर का बाण क्यों दिया? बंदूक हाथ में हो और उसमें कारतूस ना लगा हो, करो, कोई मतलब है क्या? क्यों भाई? बिना कारतूस के शस्त्र किसी काम का नहीं होता है। बिना फल का बाण देने की क्या जरूरत है? किसी ने कहा प्रभु राम शायद आपको स्मरण नहीं रहा होगा, बिना भगवान बोले जानबूझ करके दिया है। तुलसीदास जी बोले बिल्कुल प्रभु ने जानबूझ करके बिना फल का बाण दिया है। कहा क्यों दिया? इसलिए दिया कि मारीच सुबाहु को प्रतीकवाद में पहले समझ लो ये क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस में एक प्रतीकवाद भी है। प्रतीकवाद के क्रम में मारीच को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुख के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रतीकवाद के क्रम में सुबाहु को दोष के रूप में मारीच को स्थापित कर रहे हैं और दुख के रूप में सुबाहु को स्थापित कर रहे हैं। तो मारीच क्या हुआ? दोष, और सुबाहु क्या हुआ? दुख हुआ। अब आप कल्पना करो, मारीच है बड़ा भाई और सुबाहु है छोटा भाई। इसका मतलब यह है कि जीवन में दोष और दुख दो होते हैं, तो इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? मुझे लगता है कि जीवन में पहले आया है दोष और दोष के बाद आया है दुख, इसलिए बड़ा हुआ दोष और छोटा हुआ दुख। कंफर्म हो गया कि नहीं? मारीच सुबाहु में बड़ा छोटा कौन है? कहे मारीच है बड़ा भाई और सुबाहु है छोटा भाई। सिद्ध हो गया कि मारीच दोष है और सुबाहु दुख है। हमारे जीवन में अगर दोष आ जाए तो हमें दुख को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, अपने आप ही दुख आ जाएगा। बोलो, दोषों से ही दुख आता है कि नहीं? और यज्ञ से लाभ क्या होता है हमारे जीवन को? आज पूरा सार निकल आया, समझ लीजिए, यही अंतिम बात है, इसको सुन लो, सार निकल के आ गया है। यज्ञ से लाभ क्या है? जीवन में हमारे दोष आ गए हैं, दोषों के कारण ही हमारे जीवन में दुख है, लेकिन अब हम करें क्या? निवृत्ति कैसे हो? इसके लिए निवृत्ति, छुटकारा। जैसे एक आदमी मेरे पास आया, बोले स्वामी जी, हम कहा बताओ। बोले आप यदि दुआ दे दें तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हम मर रहे हैं। हमने कहा हमारे सामने मरने की धमकी क्यों दे रहा है? क्या हम कोई सरकार हैं जो तुम हमसे कुछ लेना देना चाहते हो? अरे तुम मर रहे हो, हमको जेल भिजवाओगे, फालतू की बात करते हो, ना कुछ लेना ना देना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, आप अन्यथा मत लो, हम इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 70 एकड़ जमीन थी, वो जमीन बिक चुकी है। हमने कहा जुए में, शराब में, किस में? बोले ना जुआ ना शराब, फिर किस में? हमारी बीमारी में चली गई, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। हमने कहा बीमारी कैंसर? अरे बोले कैंसर नहीं। हमने कहा फिर कौन सी बीमारी? बोले खांसी आती है, बंद ही नहीं हो रही। हमने कहा बेवकूफ डॉक्टर और मरीज भी बेवकूफ दोनों। खांसी के लिए 70 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी तुझे?
कौन डॉक्टर है उसका नाम बताओ मुझे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। हाँ, किसने 70 एकड़ जमीन बिकवा दी, 70 एकड़ जमीन खांसी में बर्बाद कर दिया उसने। बोले महाराज जी कोई अस्पताल जिले का और प्रदेश का नहीं बचा। हमने कहा तो तुम कैसे बचे रहे? पहले ये बताओ, जब जिले का और प्रदेश का कोई अस्पताल नहीं बचा तो अभी तक तुम हमारे लिए बचे रहे क्या? अभी तक तो तुम्हारा गरुड़ पुराण बच जाना चाहिए था, अभी तक तुम बचे कैसे रहे ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम अभी तक कैसे बचे रहे? बोले महाराज जी आप कोई उपाय बताओ। मैंने कहा एक बात बताओ, खांसी आती है? बोले आती है। हमने कहा करते क्या उस समय? दवाई। बोले दवा तो बंद कर दी। फिर क्या करते हो? हमने कहा कि बोले महाराज नींद नहीं आती हमको, नींद नहीं आती। हमने कहा खांसी आएगी तो नींद नहीं आएगी, रात भर क्या करते रहते हो? बोले खांसी आती है तो उठ के बैठ जाता हूँ। तो हमने कहा भगवान का नाम लेते हो? बोले नहीं लेता हूँ। गीता पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। रामायण पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। हमने कहा रात भर जागते जागते क्या करते रहते हो? बोले महाराज जी सिगरेट और बीड़ी पीता रहता। अब बताओ जरा विचार करना, तुम सब बुद्धिजीवी हो, समझदार लोग हो, इसके दोष के कारण ही खांसी रूपी दुख इसके पीछे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ये बीड़ी पीने वाला, ये सिगरेट पीने वाला दोस्त जब तक इसकी जिंदगी से दूर नहीं होगा तब तक खांसी वाले दुख का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में दोष दूर हों, और दोष जब दूर होंगे तो दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। और इस प्रसंग में आपको यही मिलता है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ में भगवान श्री राम ने जिस समय धनुष बाण लेकर के रक्षा का संकल्प लिया तो सबसे पहले मारीच रूपी दोष आया, इसके बाद पीछे से सुबाहु रूपी दुख आया। तो भगवान ने क्या किया? यज्ञ से लाभ क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं बिन फरमान राम तही मारा, तो सत जो जन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुजन साचर कटक संहारा। ये दोष था, इसलिए दोष समाप्त नहीं किया जाता है, दोष दूर किया जाता है। दोष समाप्त किया जाता है कि दूर किया जाता है? बोलो। दोष दूर किया जाता है। जब जिंदगी से दोष, अगर दोष को समाप्त कर दोगे तो खुद ही समाप्त हो जाओगे, खुद ही समाप्त हो जाओगे तो दोष समाप्त हो गया। दूर करना पड़ेगा। जिंदगी जीना चाहते हो, सुखद जिंदगी जीना चाहते हो तो दोष को दूर करो, और जैसे ही दोष दूर होगा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी का दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, केवल एक ही प्रयास करना पड़ेगा, संतों के संरक्षण में तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ की जैसे ही परिक्रमा करोगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी, और उस यज्ञ की महिमा से तुम्हारे जीवन के दोष दूर हो जाएंगे। और जब यज्ञ की महिमा से जीवन के दोष दूर होंगे तो तुम्हारे जीवन का दुख यज्ञ भगवान की कृपा से सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। आज के यज्ञ की महिमा का श्री रामचरितमानस के मतानुसार आज मैंने श्री राम कथा की भूमिका के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आप सबने श्रवण किया, क्योंकि इस समय 9:15 बज रहे हैं। हम जानते हैं कि हम चाहे जितना बजा दें तुम सुनते रहोगे, लेकिन तुम सब तो सुनोगे, लेकिन बजाते बजाते कहीं हम ही लोग न बज जाएं। इसलिए इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी भी संत ने प्रसाद नहीं पाया है। अभी कोई संत जो है ना औषधियाँ ले पाए, ना प्रसाद, ना कुछ नहीं, वो सब मंच पर चले आए तुम्हारे कारण। इसलिए आप सब को मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। और यज्ञ में जो व्यवस्थापक हैं वास्तव में वो निश्चित धन्यवाद के पात्र हैं, और वो साधुवाद के भी पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। आशीर्वाद से ही आप सबका कल्याण होगा। सभी संतों का क्रमशः आपने आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद से आप सबका जीवन धन्य हुआ। आओ भगवान के नाम का कीर्तन कर लो। कीर्तन करने के बाद में फिर धर्म की जय, फिर स्वामी जी जो भी निर्देश दें आपको, स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी महाराज, उस निर्देश का आप पालन करेंगे। और फिर आगामी कार्यक्रम का सुनिश्चितीकरण स्वामी जी के श्रीवाणी से होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम, जय राम, जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव। अब प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव स्वामी जी के पावन चरणों में मैं निवेदन करता हूँ, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सम्माननीय हरसिंह मिश्रा जी को शाल प्रदान करके सम्मानित करेंगे।